आप सभी को राधे राधे। आज से हम लोग अपना एक्सरसाइज नंबर 4.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब हम लोग ये मान लेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे, फिर जो दोनों अपॉन में आएगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर उससे इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। अब ध्यान से सुनिए, ये जो एक्सरसाइज है आपके बुक का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हर जगह पे हमको 3 दिख रहा है, तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, p² माइनस pq और माइनस 6q²। ठीक है, अब देखिए इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो इस 6 को हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 6 को यूज़ करते हैं -3 और प्लस का 2, तो -3 और +2 मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, -6, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, -1। तो इस वाले को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में p² माइनस 3pq प्लस 2pq और माइनस का 6q²। ये वाला आप लोग पहली बार देख रहे होंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, तो 3 तो ये एज इट इज़ रहेगा ही। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, p। तो जैसे p कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, p माइनस 3q। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, q भी है दोनों जगह पे, तो q कॉमन निकाल सकते हैं और 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ p माइनस 6 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना बचा, 3, और q² को q से डिवाइड कर दिए तो कितना बचा, q। तो आप देख रहे हैं p-3q यहाँ भी, p-3q यहाँ भी। तो मेरे जो दो फैक्टर्स यहाँ पे बने वो क्या बने, 3 तो पहले से था ही, एक बना p-3q और एक क्या बना, p+2q। तो इससे हमको पता क्या चला, ये जो न्यूमरेटर में हमारा वैल्यू लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट p-3q फिर से p+2q। तो क्या ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो केवल हम लोग न्यूमरेटर को ब्रेक किए हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, अब हम लोग डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होगा। तो हमको कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए, -10, और उसको ऐड करने पे कितना आ जाए, 3। तो वो दोनों नंबर्स कौन से हो सकते हैं, एक नंबर हो सकता है +5 और दूसरा हो सकता है -2। तो +5 -2 मल्टीप्लाई करने पे -10, +5 -2 ऐड करने पे +3। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं अभी तक, कितनी बार हम लोग कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो p² और 5pq में क्या कॉमन है, बस p कॉमन है। तो p² को p से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा, p। 5pq को p से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा यहाँ पे, 5q। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 2। यहाँ भी q है, यहाँ q² है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, q। जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 कट गया, q कट गया, बचा क्या सिर्फ यहाँ पे p। 10 को 2 से डिवाइड कर दिए तो बचा क्या, 5। q² से q से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा, q। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस, लेकिन 10 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो अब ये माइनस प्लस कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको हमको प्लस बनाना है, तो इन दोनों में से क्या ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये p भी प्लस में आ जाएगा और ये जो q भी है ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में। तो हमको एक फैक्टर मिल गया p प्लस 5q और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, p-2q। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, कोई फ़ायदा हुआ, तो डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज कर लेंगे। अब इस डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर लें पहले। ठीक है, तो अब इस डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे p+5q और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p-2q। ठीक है, तो
अब क्या होगा, क्या कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला है इसमें से? कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो चुका है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें कि कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, इसमें तो कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ। अब देखिए ये मेरा सेकंड क्वेश्चन, एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3n एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब अपॉन 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। तो क्या हम लोग क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी जानते हैं? तो क्यूब की आइडेंटिटी हमको पता है, x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। तो यहाँ पे बस चेंज क्या है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है n, और m की जगह y की जगह पे क्या लिखा हुआ है m। तो ये वाला जो पूरा ये लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का क्यूब, मतलब x की जगह पे n माइनस m का होल क्यूब। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। अब इस वाले को एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं 5? तो 5 को कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? हो सकता है। कैसे? एम स्क्वायर को लिख सकते हैं m का स्क्वायर, एन स्क्वायर को लिख सकते हैं n का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, माइनस 2 इंटू ए की जगह पे कितना है m, b की जगह पे कितना है n, ये हो गया ना इसकी जगह से जैसे फैक्टराइज। तो इस पूरी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 ब्रैकेट में m माइनस n का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आया? दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तब आपको ये भी पता चल गया। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 ब्रैकेट में m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होने वाला है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ n माइनस एम का क्यूब, यहाँ लिखा हुआ m माइनस n का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए m माइनस n का स्क्वायर और या फिर n माइनस m का स्क्वायर, दोनों के दोनों स्क्वायर्स क्या होंगे, सेम होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे n माइनस m का क्यूब अपॉन 5 ब्रैकेट में n माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए, ये n माइनस m का क्यूब है, ये n माइनस m का स्क्वायर है। तो इससे हम लोग इस क्यूब को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पे n माइनस m अपॉन में 5। ठीक है, ये इस क्यूब और स्क्वायर कैसे कट गया, क्यूब का मतलब क्या होता है, मानिए अगर लिखा हुआ n क्यूब अपॉन n स्क्वायर, तो n क्यूब का मतलब क्या हो गया, n इंटू n, और n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, n इंटू n। तो ये 2n इससे कट गया, तो बस सिर्फ कितना n बचा, 1। वही हम लिखे हैं n माइनस m 3 बार था, नीचे n माइनस m 2 बार था, तो 3 बार का n 2 बार वाले से कट गया और सिर्फ एक बार बचा n माइनस m अपॉन 5। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो फिर से यहाँ पे क्या है, आपको दिखेगा एक w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x क्यूब 3wvx, w स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, उसी के जैसे दिख रहा है ना ये। अब देखिए एक आइडेंटिटी आपको सबसे पहले ही बताया गया था कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो वो क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज़, आपको दिख रहा है ये क्यूब वाली ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब अगर हमको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, यही सेम बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब अगर इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई प्लस जेड की, तो ये वाला जो टोटल का टोटल वैल्यू है वो कहाँ हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिटी लिख देंगे और इस आइडेंटिटी से हम लोग लिख देंगे कि अगर हमको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए तो वो इसके इक्वल होगा।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को ले लेंगे। तो एक्स की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू, वाई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का वी, और जेड की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स। ठीक है। तो इस पूरे का जो आंसर होगा वो यही होगा, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। बस ख़त्म। समझ में आया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम आइडेंटिटी को यूज़ करके। बात समझ में आया। अगर हमारे पास ये पूरा एक आइडेंटिटी होता है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हमको पता है कि अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वाला जो है वो लेफ़्ट साइड में जाएगा, तो किस में आ जाएगा, इसके डिवीज़न में। और सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा मेरे, x प्लस वाई प्लस जेड, और हमको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता करना है। तो ये x, ये y और ये z, बस हो गया सर। लेकिन क्वेश्चन में आइडेंटिटी ज़रूर लिखेंगे, पता चलना चाहिए कि हमको वो आइडेंटिटी मालूम है, ठीक है, नहीं तो आपका अपना मार्क्स कट जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में। सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए न्यूमरेटर क्या है, 4y² माइनस 20yz प्लस 25z²। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दो स्क्वायर हैं क्या इसमें, तो y का स्क्वायर भी है और z का स्क्वायर, मतलब हमको एक कोई आइडेंटिटी यूज़ करना है, a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी। तो एक माइनस लगा हुआ है तो a माइनस बी का ही हमको पता चल गया कि आइडेंटिटी यूज़ होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू ए की जगह पे 2y और b की जगह पे 5z। तो 5 2 Z 10 2 Z 20, सही है, y इंटू जेड वाई जेड। तो अब ये पूरा बन क्या जाएगा, फैक्टराइज करने पे 2y माइनस 5z का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर के बगल में क्या लिख देंगे, यही जो सेम आया है ये हो गया मेरा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन। अब चलिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 25z² माइनस 4y²। तो क्या 25z² माइनस 4y²। अब फिर से दोनों जगह स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग वहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कैसे, अभी देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5z का स्क्वायर लिख लिए। 5z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25z² माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, y² किसका होता है, y का। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a² माइनस b²। और हमको क्या पता है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी बोलिए, x माइनस वाई बोलिए, जो भी आपका मन करता है उसको बोल सकते हैं। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी मतलब 5z प्लस 2y और नेक्स्ट टाइम 5z माइनस 2y। तो अब इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, 5z प्लस 2y और फिर से 5z माइनस 2y। अब हम आपको फिर से एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या हो सकता है, ये जो 2y माइनस 5z का स्क्वायर है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5z माइनस 2y का स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आएगा, अपॉन 5z प्लस 2y और ब्रैकेट में 5z माइनस 2y। तो ये 5z माइनस 2y और यहाँ पे 5z माइनस 2y का स्क्वायर, मतलब ये 5z माइनस 2y दो बार है और यहाँ एक बार है। तो एक बार से कट जाएगा तो सिर्फ वन टाइम यहाँ पे लेफ्ट होगा ये। तो ये बच जाएगा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। सॉल्व हो गया। और जो ये वाली चीज़ है आप ध्यान से देखिए, हम आपको ये एक बार शो कर देते हैं। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है लेकिन आपके कन्फ्यूज़न को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे आया क्या था, ये मानिए एक जगह लिखा हुआ है 5z माइनस 2y का स्क्वायर और एक जगह हम लोग लिखते हैं 2y माइनस 5z का स्क्वायर। तो हमको क्या पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25z² प्लस 2 2 ज़ा 4 y² माइनस 2 इंटू 5z इंटू 2y। तो 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 20 zy। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा, 4y²
प्लस 25z² माइनस 2 5 z 10 2 z 20 zy। तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बस उनके पोजीशन में डिफरेंस है, तो इससे कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब में क्या करना है ना, 2-3 बार आइडेंटिटीज को यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तब हमारे पास आंसर जाके मिलेगा। तो सबसे पहले x² प्लस x माइनस 6। तो कोई एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा दो, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे 1। तो दोनों नंबर्स कौन हो सकते हैं, एक नंबर हो सकता है प्लस का 3 और दूसरा नंबर हो सकता है माइनस का 2। ऐसे ही ये वाला है x² माइनस 7x प्लस 12। तो यहाँ भी दो नंबर खोजना है, जिसको कि ऐड मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड करने पे 7। तो वो दोनों नंबर कौन हो सकते हैं, -4 माइनस 3। ऐसे ही x² माइनस 6x प्लस 8। तो दो ऐसे नंबर जिसको ऐड करने पे -6 और मल्टीप्लाई करने पे 4। तो नंबर क्या हो सकता है, -4 और -2। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, और ऐड करेंगे तो -4 -2 कितना हो जाएगा, -6। हमको नंबर पता चल गया। तो चलिए अब हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो जब सबसे पहला मेरा है x² प्लस x माइनस 6, इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x और 3 तो यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और हमको दोनों जगह क्या चाहिए, प्लस। तो इसमें माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3। तो अब हमारा जो फैक्टर इसका बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस 3 और x माइनस 2। पहला मेरा सॉल्व हो गया। तो सबसे ऊपर क्या लिख लेते हैं, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये इसको हम लोग ब्रेक किए हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 12। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो हो जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। तो अब देखिए ये क्या बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन लेने पे x, और यहाँ क्या बचेगा 4, लेकिन 12 के आगे प्लस लगाया तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस। तो दोनों का साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस चाहिए, यहाँ प्लस है तो माइनस चाहिए। तो माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो फैक्टर क्या बना, x माइनस 4 और x माइनस 3। तो इस वाले की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 4 अपॉन, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, x² माइनस 6x प्लस 8। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो जैसे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 2। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4। तो अब ध्यान से देखिए क्या गड़बड़ हो चुका है, एक चीज़ यहाँ पे रॉन्ग हो चुकी है। वो चीज़ रॉन्ग क्या है, हमको यहाँ पे क्या लेना था, प्लस की जगह पे माइनस। ठीक है, तो ये होगा -4x माइनस 2x। अब जैसे हम लोग कॉमन लेंगे 2 को, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, लेकिन हमको यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए। साइन चेंज करना है तो कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 4 और x माइनस 2। तो इस वाले की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 9। तो x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर। तो ये फिर क्या बन गया, a² माइनस b²। हमको पता है a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस b। तो ये क्या बन जाएगा, एक बार x प्लस 3 और एक बार x माइनस 3। तो दोनों को यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ x प्लस 3, यहाँ x प्लस 3 कट गया, x माइनस 2 कट गया, x माइनस 4 कट गया, x माइनस 3 कट गया, बचा क्या, सिर्फ 1। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया, थोड़ा लंबा है।
लेकिन आसान है। नेक्स्ट लास्ट, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पी स्क्वायर माइनस 16, तो p की पावर 4 को माइनस 16, तो p की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर का भी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p की पावर 4, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, और क्या होता है a माइनस बी। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ और देखिए, इस पी स्क्वायर माइनस 4 को भी क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो इस पी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर, तो फिर से ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यानी पी प्लस 2 और p माइनस 2, तो ये जो है ये एग्जैक्टली चेंज होके क्या बनेगा, इसको हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 और p माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान देखिए आगे, इस वाले को हम लोग को सॉल्व करना, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, तो पी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, p का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और बीच में माइनस 2 इंटू ए की जगह पे p और b की जगह पे 2, तो 2 2 4, p इंटू पी, माइनस का ये बैठ गया, तो ये क्या है, p माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको, ये बहुत बार हम लोग सॉल्व किए, इसलिए थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इन सेम चीज़ों को हम लोग क्या कर चुके, कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बचा क्या था, p माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग लिखते हैं नीचे p माइनस 2 का स्क्वायर, तो p माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, p माइनस 2 एक बार और p माइनस 2 एक बार, और तो ये एक बार इस वाले से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो ये बचा क्या लास्ट में, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 अपॉन में p माइनस 2। तो ये मेरा एक्सरसाइज क्या हो चुका है, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले से बहुत ही लंबा हो गया, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज।